राजा गुस्से में वापस लौट गए और अपने महल जाकर राजा सोचने लगे अब तो मेरी कोई गलती भी नहीं, फिर भी हमें स्वीकार नहीं किया। राजा फिर से विचार करने लगे आखिर बात क्या है। जहां बिल्कुल निर्धन लोगों को शिष्य पद मिल जाता है, वहां हम जैसे राजा को शिष्य पद नहीं मिल रहा, बड़ी हैरानी की बात है। राजा सोचने लगे अपने दिमाग में, तो उनकी समझ में आया कि गलती फिर से हमारी ही है। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं लिच्छवी गणतंत्र का राजा हूं, बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि मैं तो पूज्य बुद्ध का सेवक हूं। राजा की फिर समझ में आया कि गलती हमारी ही है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे जब पता चला कि गलती हमारी ही है। हमसे भूल हो गई, तुम क्षमा कीजिए। हमसे भूल हो गई, तुम क्षमा कीजिए। तुम तथागत हो ज्ञानी, दया कीजिए। तुम तथागत हो ज्ञानी, दया कीजिए। हमसे भूल हो गई, तुम क्षमा कीजिए। हमसे भूल हो गई, तुम क्षमा कीजिए। रात आधी को राजा नंगे पैर चल दिए। रात आधी को राजा नंगे पैर चल दिए। हमसे भूल हो गई, तुम क्षमा कीजिए। हमसे भूल हो गई, तुम क्षमा कीजिए। बुद्ध के सामने फिर खड़े हो गए। बुद्ध के सामने फिर खड़े हो गए। हमसे भूल हो गई, तुम क्षमा कीजिए। हमसे भूल हो गई, तुम क्षमा कीजिए। रात्रि का दूसरा पहर है। राजा हाथ जोड़ के भगवान बुद्ध के समक्ष खड़े हो गए और भगवान बुद्ध समाधिस्थ हैं। भगवान बुद्ध ने अपने नेत्र खोले और कहा, करुण भाव से भगवान बुद्ध ने कहा,
क्यों खड़े हो यहाँ कुछ बयां कीजिए, क्यों खड़े हो यहाँ कुछ बयां कीजिए। हमसे भूल हो गई तुम क्षमा कीजिए। भगवान बुद्ध ने केवल इतना ही पूछा, क्यों खड़े हो यहाँ? जब राजा ने कहा, आपका दास हूँ शरण में लीजिए, आपका दास हूँ शरण में लीजिए। हमसे भूल हो गई तुम क्षमा कीजिए। भगवान बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया और समाधिस्थ हो गए, मगर राजा वहीं खड़े रहे। हमसे भूल हो गई तुम क्षमा कीजिए। हमसे भूल हो गई तुम क्षमा कीजिए।